नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभेंदु है एंड आई होप आप सभी लोग अपने परिवार वालों के साथ में घरों में सुरक्षित होंगे। इस लॉकडाउन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ आत्मनिर्भरता की बातें की हैं। आइए जानते हैं कि कुछ हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनका क्या कहना है इस आत्मनिर्भरता के बारे में। नमस्ते आप सभी को। हम भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे महान देशभक्तों की विरासत मिली है। हमें एक आज़ाद भारत सौंपा गया है। साथ ही में हमें कुछ ऐसे काम भी सौंपे गए हैं जो हमें आप सबको मिलकर साथ में पूरा करना है। भारत देश आज़ाद तो हो गया, पर आज भी हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें विदेशों से मदद मांगनी पड़ती है। हमें उनकी ज़रूरत है। तो क्या हमें लगता है कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं? हमें हमारे देश के विकास के लिए तथा गरीबी और असमानता को दूर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य हम सबको मिलकर करने हैं। इन महत्वपूर्ण कार्यों को करने की दिशा में हमारा हर एक प्रयास उन फ्रीडम फाइटर्स के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश को जरूरत है आत्मनिर्भर और स्वदेशी बनने की। और हमारा देश विकसित तभी हो सकता है जब वह अपनी जरूरतों की चीजें अपने देश में ही बनाना शुरू कर दे। और इससे हमारा देश विकसित भी होगा और आत्मनिर्भर और स्वदेशी भी होगा। तो आमतौर पे जब भी कोई प्राकृतिक संकट आता है तो वो कुछ राज्यों और देशों तक ही सीमित रहता है, परंतु इस बार का जो संकट है उसने विश्व भर की मानव जाति को संकट में डाल रखा है। इस कारण आज के दौर में हमें फिर से स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की ज़रूरत आन पड़ी है। ऐसे में यदि हम सुई से लेकर जहाज़ तक के दूसरे देशों पर निर्भर रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वह हमारी इस निर्भरता को हमारी कमज़ोरी मानकर उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। देश के प्रत्येक नागरिक को अब अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, कोरोना वायरस को हल्के में लेना देश के लिए खतरनाक हो सकता है। कोरोना वायरस का संबंध वायरस के एक ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण में खांसी, बुखार जैसी समस्याओं से लेकर सांस लेने तक की तकलीफ़ें देखी जा सकती हैं। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान से शुरू हुआ था। कोरोना वायरस ने भारत की ही नहीं बल्कि पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था की हालत ख़राब कर रखी है। विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी भारी पड़ेगा, जिससे भारत की आर्थिक वृद्धि में भी गिरावट आएगी। प्यारे भारतवासियों, क्या आपको पता है वर्ल्ड बैंक के अनुमान के मुताबिक पिछले वर्ष 2019 और 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था घटकर मात्र 5% रह जाएगी। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। तो वहीं पे 2020 और 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था वृद्धि दर में काफ़ी गिरावट होने की आशंका है, जो घटकर मात्र 2.8% ही रह जाएगी, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या हम इसे सही नहीं कर सकते हैं? क्या हम इसे आगे बढ़ा नहीं सकते हैं? क्या हम खुद पे आत्मनिर्भर होकर अपने भारतीय अर्थव्यवस्था को सही नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप अपना हाथ आगे बढ़ाओ तो बिल्कुल कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था को, अपनी इकोनॉमिक को संभाल सकते हैं, उसे एक जगह पे खड़े कर सकते हैं, आप चाहो तो। इट इज़ ऑल्सो सेड इन द रिपोर्ट, जहाँ महामारी हमारे देश में एक ऐसे वक्त पे आई है जब फाइनेंशियल सेक्टर पे दबाव के कारण इंडियन इकोनॉमी पहले से ही सुस्ती की मार झेल रहा है और कोरोना वायरस की वजह से इसमें और दबाव पड़ा है। पर इस दबाव से हमें डरना नहीं है, हमें इस आपदा को अवसर में बदलना है। उभर औरों के लिए तू उदाहरण बनकर, उभर औरों के लिए तू उदाहरण बनकर, जरा खुद को सवार कर, इस मुश्किल के घड़ी में तो खुद को तैयार कर। कोरोना संकट की वजह से हमारा देश 3 महीने से अधिक लॉकडाउन में है, जिसकी वजह से हमारे देश की आर्थिक स्थिति को काफी चोट लगी, जिसकी वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने लोगों से अपील की है कि वो स्वदेशी अपनाएं और हाँ, साथ साथ ये सुझाव भी दिया है कि आत्मनिर्भर बने, क्योंकि किसी को नहीं पता कि इस कोरोना संकट से ये देश कब उभरे।
जिसकी वजह से हम सालों तक लॉकडाउन तो नहीं रख सकते, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो हमारे देश पर आर्थिक संकट का खतरा मंडराएगा। थैंक यू। आत्मनिर्भर भारत अभियान राहत पैकेज के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र जो हैं: रिफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर सप्लाई चेन एंड सिस्टम, रैशनल टैक्स सिस्टम, capable human resources, a good financial system to motivate new business, provide good investment opportunities, and make in India mission. कोरोना वायरस के संकट के इस दौर में सबसे बड़ी मार किसानों के ऊपर पड़ी है। इस हिसाब से आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 3 करोड़ किसानों को 4.25 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चरल लोन दिया गया है। रही बात मेक इन इंडिया की, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में मेक इन इंडिया का विचार आना चाहिए और हमें गांव वालों को जागरूक करना चाहिए, जिससे हम और हमारा भारत आत्मनिर्भर बन सके और इस अभियान को सफल बनाए। हाय फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों से एक खुशखबरी साझा करना चाहूँगा कि हमारा देश पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट की उत्पादन में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। इसकी जानकारी देश के यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर के द्वारा रिपोर्ट में जारी की गई है। यह किट की उत्पादन करने की वजह निर्भरता को खत्म करना नहीं, अथवा आने वाले दिनों में हम यह किट यूरोप, अमेरिका जैसे देशों को एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। यह किट की गुणवत्ता और सारे पैरामीटर पर की जा चुकी है और यह अपने पे खड़ी उतरी है। आप सभी दोस्तों से यही कामना करता हूँ। वर्क फ्रॉम होम, स्टे होम, स्टे सेफ। आइए बात करते हैं स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ। किसी भी देश की आत्मनिर्भर होना उसके स्वदेशीपन को दिखलाता है। जो देश जितना अपनी चीज़ों पर निर्भर होता है वह देश उतना विकसित भी होता है। इसलिए आज के परिवेश में आत्मनिर्भर होना देश की परिपक्वता को दिखलाता है। इस अभियान का निष्कर्ष क्या है? आत्मनिर्भरता केवल आत्मबल और आत्मविश्वास से ही संभव है। आइए हम सब मिलकर देश के विकास में योगदान करें और वैश्विक आपूर्ति में अपनी भूमिका निभाएं। प्यारे देशवासियों, आज भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती इस आपदा के रूप में खड़ी है। दोस्तों, इस आपदा के कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही खतरे में आ पड़ी है। मैं आप सभी से स्वदेशी अपनाने और आत्मनिर्भर बनने की अपील करते हुए देश की अर्थव्यवस्था और गरीबों की मदद करने की इच्छा रखता हूँ। अगर भारत देश को विकसित बनाना है तो हम भारतवासियों को पूरी तरीके से स्वदेशी को अपनाना होगा और भारत में बनी हुई चीज़ों का ही इस्तेमाल करना होगा, जिससे कि हमारा भारत देश आत्मनिर्भर और विकसित बन सके। भारत की संस्कृति और भारत के संस्कार हमें संसार के सुख, सहयोग और शांति की चिंता सिखाते हैं। आइए मिलकर हम इस महामारी का सामना करें तथा भारत के अर्थव्यवस्था को अग्रसर आगे बढ़ाने का योगदान प्रदान करें। चक दे इंडिया। आशा है ये कठिन समय भी गुजर जाएगा और हम सब फिर से मिलकर अपने प्यारे देश को आत्मनिर्भर बनाते हुए बचाएंगे, क्योंकि देश है तो हम सब हैं। मेरे प्यारे साथियों, याद रखना, देश है, हम हैं, रिश्ते हैं, धर्म है। मुझे पूरी आशा है कि हम सब फिर से एक बार उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बिताएंगे।